बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटे हमारे यूट्यूब चैनल में आपको क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 11 तक तमाम लेक्चर जो है वो 1 बाय 1 अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें बेटे आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये पिंक बॉक्स में बेटे है चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब हम चैप्टर पूरा लर्न कर लेंगे तो हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला पैराग्राफ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है बेटे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि साइंस क्या है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बेटे वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा होगा वो भी आपको साथ साथ नोट्स की फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एवर वंडर्ड हाउ प्लांट ग्रो और व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि प्लांट जो है वो कैसे ग्रो करते हैं और एनिमल्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। ठीक है, साइंस क्या है, वो इन तमाम पुरस्कार बातों, तमाम पोशीदा बातों को एक्सप्लोर करने का नाम है, खोजने का नाम है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये बेटे ये जो हाईलाइट हुई हुई है ये साइंस की डेफिनेशन है कि व्हाट इज साइंस या डिफाइन साइंस। इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस क्या है, एक मुनज्जम तरीका है जिसमें आप नेचर वर्ल्ड की स्टडी करते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। किसके जरिए, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को मुशाहदा करते हो एंड एक्सपेरिमेंट और फिर तजर्बात करते हो और फिर जो आप नॉलेज गेन करते हो डेट इज कॉल्ड साइंस। तो इसके अलावा बेटे इजी सी डेफिनेशन साइंस की एक और भी है, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ऐसा नॉलेज जो आप एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हासिल करो उसे आप कहते हो साइंस। ठीक है, टू मेक इट इजियर टू लर्न साइंस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आप साइंस को इजी तरीके से समझने के लिए साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेटे हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड कैसे यूज करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये था बेटे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसके अंदर आपको बताया गया था कि साइंस क्या है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन साइंस या व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर 1.1 टॉपिक। टॉपिक नंबर 1.1 बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बायोलॉजी या डिफाइन बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, साइंस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में बेटे आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज बायो मीन्स लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। ठीक है, अब बायो का वर्ड जो है वो दो यूनानी वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो जिसका मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा आप ये छोटी सी और डेफिनेशन भी कर सकते हो बायो की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी में आप क्या चीज एक्सप्लोर करते हो, इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोलॉजी में आप एक्सप्लोर करते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसी है, साख्त कैसी है। ठीक है, फंक्शन, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह के अफाल या काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बेटे, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम बायो में क्या स्टडी करते हैं, हम इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में क्या इंटरेक्शन है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यू रिलेटेड टू द हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, आप बायो का नॉलेज आपकी किस चीज में हेल्प आउट कर रहा है, नॉलेज दे रहा है आपको हेल्थ के बारे में, ठीक है, फूड के बारे में एंड इन्वायरमेंट के बारे में, जितने भी उससे रिलेटेड इशू है उसको एड्रेस करने में आपकी हेल्प आउट करता है बायोलॉजी का नॉलेज। ठीक है,
Biology offers a fascinating journey of discovering from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystem of our planet. बायोलॉजी में बेटे हम क्या चीज़ डिस्कवर करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके लाइक बैक्टीरिया, उनसे लेके हम बड़े बड़े इकोसिस्टम तक की स्टडी किस फील्ड में करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आते, आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके वास्ट इकोसिस्टम तक की स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम क्या एक्सप्लोर करते हैं, इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ। अब जमीन के ऊपर बेटे मिलियन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, एनिमल्स की मिलियन ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, प्लांट्स की। तो इन सबको हम किस फील्ड में देखते हैं, किस फील्ड में एक्सप्लोर करते हैं, बायोलॉजी के अंदर। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 ब्रांचेस, 3 मेन फील्ड्स। ठीक है, इस कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बायो के फील्ड को 3 मेन फील्ड के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज जोलॉजी, ये जू स्टार्ट में है, जू से पता चल जाएगा आपको कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि एनिमल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, साख्त कैसी है, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, एंड डाइवर्सिटी, और उनकी वैरायटी क्या है। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे जोलॉजी के अंदर। ठीक है, जोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटनी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, बॉटनी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, वो उनकी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बीज बोया, ठीक है, उससे स्मॉल प्लांट बना, फिर ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो गया एक बड़े ट्री के अंदर, तो उनकी ग्रोथ क्या कैसे हुई, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व थे, वो सब के सब हम स्टडी करेंगे बॉटनी के अंदर। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है। ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन, वो भी हम बॉटनी के अंदर देखते हैं। एंड इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, और प्लांट्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी हम देखेंगे बॉटनी के फील्ड के अंदर। ठीक है, जोलॉजी में आप स्पेसिफिकली स्टडी करोगे एनिमल्स की, और बॉटनी के अंदर प्लांट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी, इसके माइक्रो मतलब स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी है इसके अंदर जो हमें आम आंख से, हमारी जो नेकेड आई है इससे हमें नजर नहीं आते। ठीक है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये किसकी स्टडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हैबिटेट मस्कन क्या है उनका, वो रहते कहाँ है, एंड रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, आइदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट, क्या असर होता है, वो भी हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड के अंदर। ठीक है, अब तमाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसान का बायस बनते हैं। ठीक है, डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये थे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ये है सब फील्ड्स या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए मजीद बायोलॉजी को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे बेटे, कि
ए फॉर्म कैसी है, ठीक है, कि मतलब दिखने में कैसे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड स्ट्रक्चर और वो किन चीजों से मिलके बने हैं, ठीक है, ये सब के सब आप देखोगे मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा छोटी सी डेफिनेशन भी स्टिकी नोट्स पे मैंने लिख दी है। द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल फिजिकल, जब आप ज़ाहरी स्ट्रक्चर को देखते हो ना कि एक ऑर्गेनिज्म कैसा है, तो उसे आप कहोगे मॉर्फोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लीफ है, तो आप देखोगे लीफ का कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये होगी आपकी एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आप कहोगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है, आउटवर्ड मतलब ज़ाहरी अपीयरेंस कैसी है एक ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टडी करती है ये। लाइक शेप, ठीक है, एक चीज की शेप कैसी है, लाइक एक ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, कलर कैसा है, पैटर्न तरीकाकार कैसा है, ठीक है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑर्गन्स आप स्टडी करते हो कि ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, उसका साइज कैसा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट ब्रांच। सेकेंड है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमंस, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास ऑर्गन है, आप उसकी डाइसेक्शन करके देखते हो कि उसके अंदर जो है कौन से टिश्यूज हैं या वो किन सेल्स से मिलके बना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो होगी आपकी एनाटॉमी, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है। ये किस चीज में हेल्प आउट करती है एनाटॉमी, डिजीज डायग्नोसिस, बीमारियों की शनाख्त में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, ठीक है, तिबी आलात की डेवलपमेंट में, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और जिंदगी के म्यार को बेहतर बनाने में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गन्स को स्टडी करते हो, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करते हो, लाइक स्टमक हो गया, ठीक है, आपका इंटेस्टाइन वगैरह होगी, उसको आप स्टडी करते हो, तो वो आप किस में करोगे स्टडी, एनाटॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। फिजियोलॉजी किस चीज से डील करती है कि बॉडी पार्ट जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने फूड जो है वो इनटेक किया, खाना आपने खाया, ठीक है, तो उसके जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वाइटल सब्सटेंसेस थे आपके फूड के अंदर, वो आपके हर बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचे, थ्रू ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ने कैसे वाइटल सब्सटेंसेस आपकी थ्रू आउट द बॉडी पहुंचा दिए, तो वो सब का सब आप किसमें स्टडी करोगे, फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि बॉडी पार्ट्स कैसे आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। यह स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी इसलिए कहा गया है कि जब आप टिश्यूज को स्टडी करते हो अंडर माइक्रोस्कोप और आप देखते हो कि सेल की शेप कैसी है, ठीक है, इसमें जो सेल इन्वॉल्व्स हैं टिश्यूज के अंदर, ठीक है, वो आप देखते हो अंडर माइक्रोस्कोप, तो आप वो स्टडी करते हो हिस्टोलॉजी के अंदर। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल। अब ये टिश्यू की डेफिनेशन है बेटे कि टिश्यू होते क्या है, टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स डेट हैव सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अब टिश्यूज क्या है, टिश्यू मिलके बनते हैं सेल से। जब एक जैसे सेल एक ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक ही काम सार अंजाम देते हैं, तो उसको आप कहते हो टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोस। टिश्यू को जब एग्जामिनेशन करते हो टिश्यू का, उसकी स्टडी करते हो, तो वो किस में हेल्प आउट करता है आपकी डिजीज डायग्नोस में, बीमारियों की शनाख्त में, ड्रग स्टडी, ठीक है, अदवायात की स्टडीज में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट के जो टिश्यू है उसे आप क्या कहोगे, कार्डिक टिश्यू, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक ऑर्गन है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें किस तरह के टिश्यू प्रेजेंट है और वो क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो सब का सब हम देखेंगे कि इस ब्रांच में हिस्टोलॉजी में, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो वर्ड किससे निकला है, सेल से, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ठीक है। सेल क्या है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। एक इमारत है ना, उसको बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, ब्रिक, ईंट। इसी तरह लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल, ठीक है।
तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिस। ठीक है, साइटोलॉजिस्ट क्या अनरेवल करते हैं, क्या चीज जो है वो फाइंड करते हैं कि सेल के अंदर कौन सी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस। साइंटिस्ट देखते हैं कि प्लांट्स की सेल की फंडामेंटल स्ट्रक्चर कौन कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, साइटोस्केलेटन, ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह की जो स्टडी होगी वो हम करेंगे साइटोलॉजी में। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोलॉजी में ये भी देखेंगे साइटोलॉजिस्ट कि एक सेल जो है वो दो सेल में कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म भी किस ब्रांच में स्टडी किया जाएगा, साइटोलॉजी में। नेक्स्ट बेटे साइड बॉक्स में आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन कितने सेल है, कितने सेल से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनी है, 30 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सेल पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर। अब हर सेल का अपनी एक स्ट्रक्चर है और हर सेल अपना अलग जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, हर सेल की है अलग स्ट्रक्चर है और वो अपना यूनिक स्ट्रक्चर के साथ वो अपना यूनिक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर से ही आपको बेटे पता चल जाएगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस कैसे, क्या प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसा कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब के सब क्या है, फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, डिवेलप ड्रग्स। ठीक है, ड्रग की डेवलपमेंट में, ड्रग बनाने में हेल्प आउट करते हैं, दवाइयात बनाने में हेल्प आउट करते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, GMO। ठीक है, GMO क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये मैंने साथ लिख दिया बेटे कि GMO क्या होते हैं। GMOs आर लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज DNA हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है, GMO ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका DNA जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के जरिए अल्टर कर दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करके किसी और ऑर्गेनिज्म का यूजफुल जो है जीन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अटैच कर देते हो, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को आप कहते हो GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, के आपने उसका DNA, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया है, मॉडिफाई, उसके DNA में किसी और का DNA, किसी और ऑर्गेनिज्म का DNA क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को आप कहोगे GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रांच है बेटे हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है उस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। फर्टिलाइज्ड एग कैसे बनता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं, लाइक एग, एग सेल और स्पर्म जो है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपके पास क्या बनता है, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और फर्टिलाइज्ड एग से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है उस प्रोसेस को आप स्टडी करते हो किस ब्रांच के अंडर माइक्रो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इस ब्रांच में साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि टिश्यू की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ऑर्गन जो है वो कैसे बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ कौन कौन से डिफेक्ट, कौन कौन से नुक्स आ सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और उन डिफेक्ट्स की मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये सब देखते हैं किस ब्रांच के अंडर, साइंटिस्ट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, किस स्टडी के साथ डील करती है कि किस तरह पेरेंट्स की खुसूसियात उनके बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, इसकी स्टडी को आप कहते हैं बेटे
जेनेटिक्स, ठीक है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक्स में देखते हैं साइंटिस्ट के जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो किस उसका सबब क्या है, ठीक है। एंड डेवलप बेटर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या डेवलप करते हैं साइंटिस्ट वैरायटीज, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है। तो ये सब जो है साइंटिस्ट किस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं, अंडर जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ब्रांच पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। जब आप फॉसिल्स की स्टडी करते हो उसको आप कहते हो पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। फॉसिल क्या है, ये साइड बॉक्स में बेटे व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व इन द रॉक्स एंड द अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है। फॉसिल बेसिकली जो है वो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल जो है हजारों साल पहले जो एनिमल मर गए थे, ठीक है, और प्लांट्स तो वो जब प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, महफूज हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, ठीक है, या फिर अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ठीक है, उसको आप कहते हो फॉसिल्स, ठीक है। मतलब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का क्या है कि रॉक्स बनती हैं, मोस्टली जो फॉसिल होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंदर और रॉक्स के अंदर जो है डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनको आप क्या कहते हो, फॉसिल्स, ठीक है। और ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज अ साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पुराना जमीन के ऊपर जो ओल्डेस्ट फॉसिल मिला है ना साइंटिस्ट को बेटे वो है साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, जो 3.5 बिलियन ईयर अगो जो है ना वो जमीन के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेनेटोलॉजी वाली ब्रांच पर ही। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस फॉसिल्स के रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर क्या क्या चेंजेस आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब हमें जो डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं वो हमें किस बात का सबूत देते हैं कि अर्थ के ऊपर मिलियन ऑफ ईयर अगो क्या प्रेजेंट थे, जाइंट रेप्टाइल्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है बेटी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना देते हैं, किस बेस पे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है उनकी सिमिलैरिटीज हैं उनके अंदर, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी हैं तो उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पे जब ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बना दिए जाते हैं तो वो किस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता है, टैक्सोनॉमी के अंडर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की किस चीज में हेल्प आउट करती है, एक तो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, और दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने में भी आपकी हेल्प आउट करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज से आपको पता चलता है न्यू स्पीशीज के बारे में, ठीक है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये सब हम देखते हैं टैक्सोनॉमी की ब्रांच के अंडर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, दैट इज इकोलॉजी, ठीक है। Ecology is the branch of biology that deals with the relationship between organism and their environment, ठीक है। इकोलॉजी, इको से मतलब है इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। इकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप देखेंगे कि उनके दरमियान में क्या ताल्लुक है। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी आपकी किस चीज़ में हेल्प आउट करती है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, ठीक है, यानी उसको महफूज करने में। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलाती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस illustrate the interconnectedness of organism for energy and nutrient। फॉर एग्जाम्पल एक फूड चेन है, उससे आपको पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड है, किस चीज़ के लिए, एनर्जी और न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी आपके पास एक फूड चेन है, ग्रास,
ठीक है। ग्रास के बाद नेक्स्ट उसको ऑर्गेनिज्म कौन सा खाएगा, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर नेक्स्ट किसका को सिंपल से आपके पास एक फूड चेन है। फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर, ठीक है। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग को नेक्स्ट कौन शिकार कर लेगा, स्नेक, ठीक है। तो एक सिंपल सी फूड चेन है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस लिए इंटरकनेक्टेड है, एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटे मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। मैरीन बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन, ठीक है। जब आप ओशंस के अंदर लाइफ की स्टडी करते हो तो उसको आप कहते हो मैरीन बायोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या स्टडी करते हो आप ओशंस के अंदर, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओशन बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है इससे, ठीक है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज, ठीक है। न्यू स्पीशीज आप डिस्कवर करते हो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशू, ठीक है। कि मैरीन लाइफ को, मैरीन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को आप कैसे जो है महफूज कर सकते हो, उनके उससे रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ स्पॉट अ वाइड वेराइटी ऑफ मैरीन लाइफ, ठीक है। कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ बेटे कि आप अपने पास अंडरस्टैंडिंग के लिए बेशक आप छोटे से नोट्स के फॉर्म में आप अपने पास लिख लो। कोरल रीफ क्या होते हैं, कोरल रीफ आर अंडर वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, बिल्ट बाय टाइनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कोरल पॉलिप्स, ठीक है। कोरल पॉलिप जो है वो क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो एक इकोसिस्टम बना देते हैं अंडर वाटर, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो, कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या है बेटे, कोरल रीफ को आप क्या कहते हो, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ठीक है। कोरल रीफ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो प्रोवाइड कर रहे हैं हैबिटेट, ठीक है, रहने के लिए मस्कन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके अलावा उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। इट कवर्स लेस देन 0.1% ऑफ ओशन फ्लोर बट सपोर्ट 25% ऑफ ऑल मेरीन लाइफ, ठीक है। अब जो कोरल रीफ है ना वो तकरीबन ओशन फ्लोर के 0.1% जो है ना वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। 1% पे प्रेजेंट है ओशन फ्लोर के, लेकिन वो मैरीन लाइफ के 25% जो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रहने की जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे प्रोवाइड हैबिटेट एंड फूड टू द मैरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैरीन लाइफ। नेक्स्ट ब्रांच है बेटे हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर काजेस एंड इफेक्ट्स, ठीक है। पैथोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हो, डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनके क्या सबब है, कौन सी चीजें हैं वो जो बीमारियां फैलाती हैं, एंड इफेक्ट्स, और उनके क्या असरात होते हैं वो हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ठीक है, डिजीज बीमारियों की शनाख्त में हेल्प आउट करिए पैथोलॉजी। प्रिवेंशन, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, उसमें हेल्प करती है पैथोलॉजी। एंड ट्रीटमेंट, और उनका क्या इलाज है बीमारियों का, वो भी हमारी मदद कौन कर रहा है, पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी स्टडी हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉज कैंसर। पैथोलॉजी क्या, पैथोलॉजिस्ट बेटे क्या स्टडी करते हैं कि कैसे अगर एक सेल जो है वो अनकंट्रोल डिवीजन उसकी होती है और वो बॉडी के अंदर फैल जाता है तो वो क्या कॉज करता है, कैंसर, ठीक है। ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी ब्रांच के अंडर, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, इज द ब्रांच इन विच वो स्टडी द कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के अंदर बेटे हम क्या स्टडी करते हैं, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। कंपोनेंट कौन कौन से आ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, टी सेल, बी सेल, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस, और डिजीजेस के खिलाफ जो है वो इम्यून सिस्टम का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्स है, वो हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डिवेलप वैक्सीन, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। पैथोलॉजी के अंडर इम्यूनोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं बेटे, वैक्सीन की डेवलपमेंट, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन सी डिजीजेस हैं, ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो अपने ही बॉडी सेल्स को बाय मिस्टेक अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये मैंने छोटा सा पॉइंट लिख दिया, व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडी ओन सेल बाय मिस्टेक, ठीक है। एग्जांपल इसकी आ जाती है बताइए आर्थराइटिस, जिसमें जो है जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर भी जो है बाय मिस्टेक इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही बॉडी के सेल यानी जॉइंट सेल को क्या करना स्टार्ट कर देता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है। और इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को कैसे इंप्रूव करना है वो भी हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट ब्रांच है बेटे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, फार्मा से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ड्रग्स की बात होगी, अद्वयात की बात होगी। इसमें आप बेटे स्टडी करते हो ड्रग्स के बारे में और उनका बॉडी के ऊपर क्या असर होता है उसकी स्टडी करते हो। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, इसमें स्टडी से क्या पता चलता है कि न्यू ड्रग्स बनाने में भी हेल्प आउट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिवेलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बेटे जहां भी वर्ड आएगा वो हमेशा यूज होगी अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे या बैक्टीरिया से डिजीजेस होंगी या बैक्टीरिया को किल करना होगा उनके लिए यूज होगी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की डेवलपमेंट में भी क्या हेल्प आउट कर रहा है फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये बेटे यहाँ तक हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस।